में कई महीनों से अपनी पहचान बनाई है और अब 2 अक्टूबर को आपकी पार्टी भी बनने जा रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जी, पहले नमस्कार अपने सभी श्रोताओं को। काफ़ी अथक परिश्रम के बाद प्रशांत किशोर जी ने जो अभियान चलाया जन स्वराज, उसके लिए पटना ज्ञान भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया और वहाँ ये निर्णय लिया गया कि अब इस अभियान को पार्टी का नाम दिया जाए और ये तय हुआ कि इसका नाम जन स्वराज पार्टी हो और इसका जो है सो लॉन्चिंग 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में तय हुआ। अब ये पार्टी के रूप में 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में रूप ले लेगी। क्या विधानसभा चुनाव को लेकर के इससे पूर्व तैयारी की जा रही है या फिर इसका कोई और मकसद है? नहीं, विधानसभा चुनाव की तैयारी है और प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि 242 नहीं, पूरे 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तैयारी होगी और इसको लड़ा जाएगा। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी गांव-गांव, गली-गली घूम करके लोगों को जागरूक करने का कार्य किया, क्या कुछ वही असर चुनाव के समय भी दिखेगा, चुनाव के बाद भी दिखेगा या फिर ऐसे ही सिर्फ अभी सिस्टमैटिक लाया जाता है? प्रशांत किशोर जी इस चुनाव के क्षेत्र में नए नाम नहीं हैं, बहुत पुराने रणनीतिकार रहे हैं और हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे चलेंगे और हम विश्वास है कि हम लोग अधिकतम सफलता अर्जित कर पाएंगे। बूथ लेवल पर इसकी क्या कुछ तैयारियां हो रही है सर? इसकी अलग अलग स्तर पर तैयारी है। इसमें वाहिनी का गठन किया गया है जहां कैंप लगा के नवयुवक को तैयारी दी जा रही है और वो हर गांव, हर कस्बे में जन स्वराज की जो सोच है वो जनता के बीच लेके जाएंगे। इसके अलावे हमारे प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर भी सभी पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं उनका सब संचालन तय कर दिया गया है और सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से देखा जाए कि अब चुनाव, विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है सर, और ऐसे में आप इस क्षेत्र के लिए अनोखा, अद्भुत बनते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी लोग परिचित हैं आपसे। ऐसे में उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, किस उद्देश्य को लेकर के आप इस क्षेत्र में जन स्वराज से जुड़ना पसंद किए हैं, इसके बारे में सब बताइए। जन स्वराज एक नई सोच है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, यही संकल्प है। एक व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है और इस बदलाव को सही लोग और सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास से ही दूर किया जा सकता है। इसी पर हम लोग आगे काम करें। लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं, अभी लगातार आपकी जो है जन स्वराज विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास की है और सदस्यता भी काफ़ी जोरों पर दिलाई जा रही है। आपके माध्यम से जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी हम लोग उसी व्यवस्था में चल रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक नए सोच को मौका जरूर मिलना चाहिए ताकि हम जन आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। कहीं ऐसा तो नहीं कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र के लिए? ये सब जो राज्य स्तरीय चुनाव प्रबंधन देखेगी या जहां जिला से जो नामित व्यक्ति होंगे, ये उनका काम है। हम लोग
केवल प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करने के ध्येय से संस्था से जुड़े हुए हैं। यदि आप पे जो है पार्टी और भरोसा जताई तो क्या आप चुनाव लड़ने के इसमें है, मूड में है? पार्टी पहले तो गठित हो जाए, उसके बाद राज्य स्तरीय चुनाव प्रबंधन से जो आदेश होगा उस अनुकूल अवश्य कार्य होगा। यदि संस्था से जुड़े हैं तो संस्था के साथ आगे बने रहेंगे। जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि बिहार में इस अवसर पर संदेश देना चाहेंगे सर? सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मेला अपने गायघाट विधानसभा क्षेत्र में भी बाबा खगेश्वरनाथ मंदिर हैं, वहाँ भी जलाभिषेक होता है। बाकी बाबा गरीबनाथ मंदिर में भी जलाभिषेक है। सभी कांवड़िया बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। लोगों से अपील क्या कुछ करेंगे सर? शांति और सद्भाव बनाए रखें, क्या धैर्य संयम रखें, सभी चीज़ का निदान होगा। क्या परिचय हो गया सर? मेरा नाम प्रभाशंकर, पिताजी का नाम श्री विश्वम्भर प्रसाद ठाकुर, ग्राम सिमरा, प्रखंड बंदरा, जिला मुजफ्फरपुर।